हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड और उसके कई सारे सिनोनिम्स जो किसी भी एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एफकैट, एक्सवाई ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ईदर सिनोनिम के रूप में या एंटोनिम के रूप में। तो चलिए पहले हम देखते हैं वो वर्ड कौन सा है। वो वर्ड है मलिग्नेंट, जिसका मतलब होता है हानिकारक, हैज़ार्डस या हार्मफुल। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, फिर हम देखेंगे इसे आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। उसके सिनोनिम्स हैं डेलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, नॉयसम, रुइनस, इंजूरियस, इनसैल्यूब्रियस, ऑब्नॉक्सियस, नॉक्सियस एंड नोक्यूअस। इस मीनिंग के दो इडियम भी होते हैं, पहला प्ले विथ फायर, दूसरा स्केट ऑन थिन आइस। आइए अब हम देखते हैं कि इन सभी वर्ड्स के मीनिंग को कैसे आसानी से याद किया जा सकता है। तो हमारा पहला वर्ड है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस जब हम बोलते हैं तो स्टार्टिंग में डिलीट वर्ड आ रहा है, और डिलीट हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं जैसे कि हमारे कंप्यूटर में जो वायरस अफेक्टेड चीज़ होती हैं या करप्ट चीज़ें होती हैं उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर में उन्हीं चीज़ों को डिलीट करते हैं जो डिलीटेरियस हो या हार्मफुल हो। हमारा सेकंड वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल जब हम बोलते हैं तो लास्ट में मेंटल आ रहा है, और मेंटल मीन्स पागल होता है। तो मेंटल लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो कभी भी वॉयलेंट हो जाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेंटल लोग हमारे लिए डेट्रीमेंटल होते हैं या हार्मफुल होते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है नॉयसम, और जब हम नॉयसम को बोलते हैं तो स्टार्ट में नॉइज़ आता है, और नॉइज़ का मतलब होता है कोई भी अनवांटेड साउंड। इसीलिए नॉइज़ पॉल्यूशन भी बना है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। तो हम कह सकते हैं नॉइज़ हमारे लिए हानिकारक होता है या नॉयसम होता है। हमारा अगला वर्ड है रुइनस, जिसमें स्टार्ट में रुइन आ रहा है। रुइन मीन्स बर्बाद करना होता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बर्बाद कर दे हमारे लिए रुइनस होती है या हानिकारक होती है। हमारा अगला वर्ड है इंजूरियस। इंजूरियस के स्टार्टिंग में इंजरी आ रहा है, जिसका मतलब होता है चोट, और कोई भी चीज़ जो हमें चोट पहुंचाए वो हमारे लिए हार्मफुल होती है या हानिकारक होती है या इंजूरियस होती है। अब हमारा अगला वर्ड है इनसैल्यूब्रियस। इनसैल्यूब्रियस की मीनिंग जानने से पहले हम उसके अपोजिट मीनिंग को जानेंगे, जो कि है सैल्यूब्रियस। जब हम सैल्यूब्रियस बोलते हैं तो इसमें सल्लू ब्रो जैसा कुछ आ रहा है, जो कि सलमान खान है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सलमान खान काफ़ी फिट और हेल्दी हैं, तो हम कह सकते हैं सेलुब्रो काफ़ी हेल्दी हैं या काफ़ी सेलुब्रियस हैं। अब इन एक ऐसा प्रीफिक्स होता है जिसे हम किसी भी वर्ड में अगर जोड़ देते हैं तो वो उसका अपोजिट मीनिंग या उसका निगेटिव मीनिंग बना देता है। तो हम सेलुब्रियस में अगर इन जोड़ देंगे तो वो इनसेलुब्रियस बन जाएगा, जिसका मतलब अनहेल्दी या हार्मफुल या हानिकारक बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अब हमारे आगे के वर्ड्स हैं ऑब्नॉक्सियस, नॉक्सियस एंड नोक्यूअस। इन तीनों वर्ड्स को हम रूट वर्ड से सीखेंगे। इन सभी में रूट वर्ड्स हैं NOX या फिर NOC। NOX और NOC का मतलब होता है हार्म। तो इनकी मीनिंग्स अपने आप हार्मफुल हो जाएगी या फिर हानिकारक हो जाएगी। अभी के लिए आप रूट वर्ड्स को इसी तरीके से जान लीजिए, आगे की वीडियोज़ में मैं आपको रूट वर्ड्स भी पढ़ाऊँगी। ये तो हो गए हैं सभी वर्ड्स और उसके मीनिंग्स। अब मैंने आपको दो इडियम्स भी बताया था, जिसमें पहला है प्ले विथ फायर, जिसका मतलब होता है आग से खेलना। तो आग से खेलना हमारे लिए हार्मफुल होता है, इस तरीके से हम इसकी मीनिंग याद रख सकते हैं। और दूसरा था स्केट ऑन थिन आइस। कभी कभी हम देखते हैं ठंड प्रदेशों में सर्दियों में एक रिवर्स और लेक्स पे एक थिन लेयर बर्फ़ की जम जाती है, जिस पर कुछ लोग स्केटिंग भी करते हैं। तो अगर स्केटिंग करते टाइम कभी कभी अगर वो लेयर थिन है तो वो टूट भी जाता है, लोग उसमें डूब के मर जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस तरीके से इसकी भी मीनिंग हम याद रख सकते हैं कि स्केटिंग ऑन थिन आइस इज़ हार्मफुल फॉर अस। तो ये तो हो गए, हमने देखे सभी वर्ड्स और उसके मीनिंग्स देखें। अब अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।